गठबंधन की बिसात पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी तेजी से मोहरे चल तो दिए, लेकिन इससे कांग्रेस को लाभ की जगह नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस ने जिस मायावती के लिए अखिलेश यादव से अपने रिश्ते बेहद खराब कर लिए, अब उन्हीं मायावती ने कांग्रेस को टकासा जवाब दे दिया और गठबंधन करने से इनकार कर दिया। लगता है कि कांग्रेस ने पुराने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। सोनिया गांधी खुद चलकर मायावती के दरवाजे गई थी और मायावती ने उन्हें बैरंग लौटा दिया था। मायावती के हाथ कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी हो गई। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने साफ कहा, वे न तो इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे न ही एनडीए के साथ। बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती के ऐलान के बाद कांग्रेस का सारा गणित उलट-पुलट हो गया। मायावती ने अखिलेश और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदल कर दिखाया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि रोजगार की जगह मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। बीजेपी की कार्यशैली जातिवाद और सांप्रदायिक है। धर्म की आड़ में पॉलिटिक्स हो रही है। 2024 का फॉर्मूला बताते हुए मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी देश में होने वाले आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बीएसपी जातिवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण सोच रखने वाली पार्टी से दूरी बनाकर रखेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। अगर चुनाव 2007 की तरह फ्री एंड फेयर होता है तो हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़कर जीतेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने और उन्हें रोजगार देने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें मुफ्त राशन दे रही हैं। ऐसा करके वे उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि यूपी में हमारी सरकार ने लोगों को सशक्त बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराया। मायावती ने कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं लिया। पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त हूं, लेकिन जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका हम सम्मान करते हैं और आगे चलकर बाबरी का भी ऐसा कार्यक्रम होता तो स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मायावती ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली किए जाने से बीएसपी दुखी है और यह व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। पिछले कुछ समय से ईवीएम में धांधली हो रही है और इस कारण बीएसपी को यूपी समेत देश में नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें उठने लगी हैं और शायद इसमें बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने मैंने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि मैं जल्द ही राजनीति से संन्यास ले सकती हूं। हालांकि मैं साफ करना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है और मैं पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखूंगी। पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। यूपी 4 बार रही सरकार में सार्वजनिक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लेकर अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।